वेरी क्रिटिकल पोजीशंस विच विल कम इन इमरजेंसी सिचुएशंस। बहुत जरूरत है। आप देख रहे हैं हालात सोसाइटी के क्या हो रही, लॉट ऑफ थिंग्स डिस्टर्बेंस हो रही, तो ऐसी जगह भी रहना जरूरत है बच्चे। ओके, बहुत ईजी है, एग्जाम्स क्या भी मुश्किल नहीं है यहाँ। फिजिकली जो फिट हैं, स्पोर्ट्स में ही सभी बहुत ईजी से जा सकते हैं। मैं देखते हूँ यंगस्टर्स ज्यादातर कबड्डी में, वॉलीबॉल में सभी होम के बच्चे रहते विनर्स हो करते, एथलेटिक्स में सभी। तो प्लीज ट्राई करो ना, आप जरा इसमें कोशिश करो ना। एनसीसी को जम लो, जाते ही हाई स्कूल को एनसीसी में स्टार्ट कर दो, आपको सभी रिजर्वेशन होता है यहाँ, ईजी से मिल जाता काम। ओके, एंड गुड फैसिलिटीज आल्सो, सो प्लीज ट्राई, कोशिश करती नौजवाना इंशाल्लाह। या ओके, यूपीएससी हर साल टाइम टेबल रिलीज करता हूँ, उसका एक पूरा टाइम टेबल होता है। इंशाल्लाह सॉफ्ट कॉपी भी मैं शेयर करता हूँ, आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। पहले देता हूँ, एक साल पहले नेक्स्ट कब कब एग्जाम आएंगे पहले प्लान कर ले जाए, एक साल पहले 2024 का है ऑलरेडी टाइम टेबल। ओके, पहले रहता है, एक साल पहले से टाइम टेबल रहता, उसके तहत हमें प्लान कर लेना। ओके, नेक्स्ट सर, रेलवेज में जाने कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं क्या? हो है, जरूर सही। क्या है? फर्स्ट नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज कहती हैं, ये कौन से तो पीयूसी पढ़को है तो या डिग्री पढ़को है, दोनों को भी अपॉर्चुनिटीज हैं। क्लेरिकल अपॉर्चुनिटीज टिकट्स देती ना, वहां पे ये आरआरबी एनटीपीसी वाले लोग रहते हैं, टिकट देने का, टाइम देख लेने का, ट्रेन लेट आ रही, प्लेटफॉर्म ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ, वो सब अनाउंसमेंट कराती ना, वो सब भी एनटीपीसी के अंदर आता। पीयूसी वाले एंड डिग्री वाले हुए तो स्टेशन मास्टर हो गए, जब स्टेशन का इंचार्ज डिग्री वाले हो सकते। जूनियर इंजीनियर आपको आई शो यू, कौन सी क्वालिफिकेशन वाले बन सकती, दोस यू हैव डन बिकॉज आई हैड डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, ये पूरे लोग जूनियर इंजीनियर पोस्ट को ट्राई कर सकती हैं। ओके, फिर इसमें चिक एनी ब्रांच डिप्लोमा उनके लिए भी पोस्ट होता, जो बीएससी कंप्यूटर साइंस करके हैं या बीसीए करके हैं उनके लिए भी सेपरेट पोस्ट हैं। तो जो बीसीए करते हैं, बीएससी उनके वास्ते स्पेशल पोस्ट आती, उन्होंने कोशिश करने को तैयार रहना, जब आता एप्लीकेशन इमीडिएट डाल को क्लियर कर लेना एग्जाम, ऐसा लेना। ओके, देन वी हैव साइंस, बीएससी पढ़कर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़कर तो उनके लिए भी सेपरेट अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, कॉमन सिलेबस क्या रहता, मैथ्स रहता, रीजन, ये सिलेबस क्या करने का भी मैं बोलता हूं आपको इंशाल्लाह। लोको पायलट, ड्राइविंग करने का शौक रहता बहुत ही सब, तो ट्रेन में भी ड्राइवर बन सकती, असिस्टेंट लोको पायलट करती तो वो भी बन सकती। इसके लिए भी क्या भी नहीं, 10th प्लस आईटीआई, आईटी वाले ही नहीं बच्चे बल्ला क्या है, कोशिश कर सकते हैं। 10th प्लस आईटीआई वाले सब भी असिस्टेंट लोको पायलट को ट्राई करे जा। ओके, और पीयूसी पढ़कर है तो उन्होंने भी कोशिश कर सकती। इसकी तैयारी पहले चलना, बुलाए तक जब लग बैठना नहीं, अर्जी फर्स्ट से हमें प्लान कर लेना, प्रिपेयर होना, अर्जी बुलाते अर्जी डालना, इमीडिएट तैयारी करके रहना। करेक्ट, वर्ल्ड कप तक जब लग बैठ रहता कि विराट कोहली अनुष्का के साथ फिर ले रहता, पिक्चर देख लेगो, क्या करते रहता रोज भी क्रिकेट खेलता सुने, वर्ल्ड कप दिन क्या भी खेलता नहीं, क्रिकेट हर दिन प्रैक्टिस करती उसकी, गेटिंग माय पॉइंट, तब जाके उन्हें वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर सकता। ऐसा अच्छा में आज नहीं है, एग्जाम कब की है, बट तैयारी आ रहा आज, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, आप कोशिश करना वो। ओके, नेक्स्ट ग्रुप डी, 10th स्टैंडर्ड हुआ तो काफी है, एसएलसी के ऊपर ग्रुप डी पोस्ट को जा सकती है। ग्रुप डी एनी डिपार्टमेंट एनी ब्रांच ग्रुप डी बुलाया तो एसएसएलसी के बेसिस को अर्जी रहती है। सर मैं बीएससी पढ़ता हूं, मैं क्यों एसएलसी के ऊपर डालना, वो क्या भी सूचना अप्लाई करो, बंदे मिलेंगे, कौन सा लेवल तभी मिलेंगे, बाद में एक बार डिपार्टमेंटल एग्जाम सभी रहती है, आपको प्रमोशन सभी मिल जाती है, वो क्या भी बड़ी बात नहीं, एंटर हो जाना इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कौन सा तभी लेवल होते एंटर होना। करेक्ट, पहले क्रिकेट टीम क्या करती, फर्स्ट पानी देने वाले की चांस मिलता, खाली पानी लाकर देता रहता फर्स्ट, कौन, हार्दिक पांड्या, बाद में क्या होता उन्हें कैप्टन भी होता, एटलीस्ट उन्हें पानी लग जाको दिया ना फर्स्ट, उन्हें मैं पानी लेको देता नहीं, जाको मैं इनको सभी मैं कहीं को पानी पिलाना, मैं फर्स्ट हुआ था कैप्टन ही छो दोस्तों करने का नहीं रहना एटीट्यूड, परवाह नहीं भी, एटलीस्ट फील्ड में जाको पानी तभी दे रू ना मैं करने का आना, बाद उन्हें कैप्टन होता नेक्स्ट, नॉट ए बिग डील। वैसा अच्छी ग्रुप डी मिला तो भी जाना, छोड़ना नहीं अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ दूसरे बहुत सारे हैं, इसके अलावा बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए ये ऑफिस ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरी, इंडिया में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा डिसाइड होता है, न्यू दिल्ली में डिसाइड होता है क्या होना नेक्स्ट इंडिया में करने का, पूरा प्लान यहाँ होता है। कौन सा तभी पॉलिसी ले लो, पूरे पॉलिसी से डिसाइड होने का, तो यहाँ पे जा सकती हैं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई जा सकती, पोस्टल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, या कोई भी मिनिस्ट्री के अंडर जो ऑफिशियल्स होती है उन्होंने परमानेंट ऑफिशियल्स होती है। ये याद रखते, पॉलिटिशियंस सिर्फ 5 साल रहने का, पॉलिटिशियन कितने साल है, 5 साल वो टर्म होता चाहिए उनका पावर, वो टर्म छोड़ को दूसरी पार्टी है तो उनको पावर नहीं रहता। ओके, लेकिन ऑफिशियल्स को हमेशा पावर, करेक्ट नहीं क्या सर, अंटिल रिटायरमेंट तक भी पावर रहता, रिटायरमेंट बाद भी उनकी बात चलती है, पावर रहता उनके पास।
उनको मालूम रहता कहाँ कैसा डिपार्टमेंट चला। पॉलिटिशियंस का नहीं चलता पावर ज्यादा, इसलिए हमें क्या करना, कुछ लोग पॉलिटिशियंस बने दे अल्हम्दुलिल्लाह, नो प्रॉब्लम। जो नहीं बन सकते उन्होंने ऑफिशियल्स बनने की तो कोशिश करना ना, परमानेंट रहती ना। इनोज काम करने वाले, रूल्स बनाने वाले इनोज, याद रंदे यूसीसी बने तुम ना, क्या बने तो इनोज बनाती है ऑफिशियल्स। ओके नाउ इसका कौन सा एग्जाम लिखना है इसके वास्ते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी स्टूडेंट शुड राइट दिस एग्जामिनेशन। आप यूपीएससी लिखती कि नहीं लिखती कि एसएससी पर लिखना चाहिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें कौन सा एग्जाम लिख सकती है, अगर आपको डिग्री हो को है कंप्लीट तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का तो है, कौन सी तभी डिग्री कंप्लीट होकर होंगे आप ये एग्जाम लिख सकती हैं। गए साल जब कॉल करे थे 30,000 पोस्ट ऑन वैकेंसी कॉल करे थे, 37,000 पोस्ट अक्रॉस इंडिया। इसी एग्जाम में मेरा एक जूनियर सेलेक्ट होकर भी है, मनोज कुमार कर को शागिर्द दोनों, कंटिन्यूस एफर्ट डालता था, तो 2-3 साल से दिमाग खराब कर ले को, कंटिन्यूस एफर्ट, हर दिन सॉल्व करना, क्वेश्चंस भेजना, डाउट्स क्लियर करना। नाउ ही हैज गॉट सिलेक्टेड एज इंस्पेक्टर इन जीएसटी में इंस्पेक्टर हो। लाइव एग्जांपल मेरे अंकिया के सामने देखा, सेलेक्ट हुआ। क्या उसका डिफरेंस करते ताचे कंटिन्यू मेहनत करे, मेहनत करता हूं दिन रात करना सर, मैं बंतुज करको मेहनत करे, अल्हम्दुलिल्लाह ही क्लियर नाउ एग्जामिनेशन। यू कैन आल्सो क्लियर इफ यू ट्राई, विल यू ट्राई, इंशाल्लाह यू शुड ट्राई। ओके सो इसमें क्या होता है, जैसे बोला बड़े बड़े पोस्ट हम पूरे ऑडिट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, आई विल रन थ्रू दिस। स्टार्टिंग सैलरी इसमें अप्रोक्सीमेटली कितनी रहती बोलो, 78,000 रुपीज परवानी चलता स्टार्टिंग सैलरी होता। रोज भी बिरयानी खाई जानी, 80,000 रुपए मिनिमम बोलने से, प्लस लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज। पावर ये रहता, एक सीबीआई ऑफिसर का तो उसका पावर ही चला था, इंटेलिजेंस ब्यूरो को तो पावर ही चला था। ओके आपकी बात दूसरी, क्या होना इसके लिए, बैचलर्स डिग्री ना होता, सिंपल, और क्या भी नहीं, डिग्री बनकर रही तो बस। फीस कितनी, ಬೈಕು ಬಚ್ಚಂಗೂ ಫ್ರೀ, ಈಗ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ, ನಿಮಗೆ परीक्षा शुल्क फ्री लेडीज के कंप्लीट, क्या भी पैसे बनने का नहीं लेडीज। जेंट्स आपको खाली एक प्लेट शीखा के पैसे बनना होता है, 100 रुपए बना, 2 दोस्त आएंगे तो 5 मिनट में 100 रुपए के चाप को तुमको साथ में हना भी 20 रुपए का पी ले रहती है, करेक्ट नहीं की मैं भी वचना यंगस्टर्स खाती ना, मैं भी 100 rupees not a big deal for you, you can definitely apply for this examination, and for ladies it is free. Okay so no need to worry. एग्जामिनेशन सेंटर्स बहुत जगह ही, 2 स्टेज में एग्जाम रहता, परसेंटेज कितना करना बोलते देखो, अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कितना करना, 30% करना, 100 को 30। ओके एसएलसी पास होना तो कितना करना, 100 को 35 करना, एसएलसी का बच्चा 35 करना सो कहते हैं, यहाँ सीबीआई ऑफिसर वाला कितना करना, खाली 30 करना, कर नहीं सकते क्या, निकाल सकते, उसकी प्लानिंग करने को करे तो निकाल सकते, नॉट ए बिग डील। ओके एसएलसी में भी 0 करने वाले भी नहीं कि तो ना हो ना हो को 0 करते हैं, हम पसंद ही नहीं करते, फेल होने वाले भी नहीं, यहाँ भी होता है, जो हमें क्लियर करना अगर कुछ करती है उन्हें क्लियर करे, नॉट ए बिग डील। एंड फॉर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इट इज 25%, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी में आती, ईडब्ल्यूएस में आती तो 25% करना, सब यहाँ भी 5% डिस्काउंट मिल गया, सब भी और क्या होना, हम ना इतना भी नहीं कर सकते क्या, हमें कर सकती ना। और दिस इज कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, क्या भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं, जाती क्वेश्चन नंबर 1 ABCD को सा देखती, सेलेक्ट करती, ऐसा कर ले को जाती, ओके कंप्यूटर सेलेक्ट करके रिजल्ट दे आता सब, कौन भी मैनुअली क्या भी चेक करते नहीं है। ओके सो यहाँ पे क्या भी सूचना नहीं हमें, वो हमें मुसलमान हिस्सों से सेलेक्ट होने की हों कि वो सभी रीजंस नहीं, क्या भी नहीं, आप करेक्ट लिखे रहे तो आप सेलेक्ट होते हैं, 3 बात सिंपल। ओके नाउ क्या है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सब जगह ये 4 ही टॉपिक रहते हैं। सो जो प्रिपेयर होना है ये 4 टॉपिक ऊपर ही प्रिपेयर होना, सब कौन सा एग्जाम लिखना का तो बहुत अच्छे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का तो क्या नहीं, सिंपल, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन था 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग देयर, ए इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए को बी के बाजू बैठ को नहीं, सी के बाजू बैठ को नहीं, तो तुम ना फ्लैश होता ए सी बाजू बाजू है, ऐसा तुम्हें सूच को लिखने के रहती, ही इज गोइंग इन साउथ डायरेक्शन, नेक्स्ट इज टर्निंग टू लेफ्ट डायरेक्शन कर पाता, वो सूचना, वो कैसा करने का आप इंटरेस्ट दिखा तो नेक्स्ट टाइम में ट्रेनिंग सेशन एक्टिव होना, कैसा करना करो मैं लाइव दिखाता हूं आपको इंशाल्लाह, मैं रेडी हूं दिखाने वाला तो। ओके या जनरल अवेयरनेस, क्या चल रहा माशरे में इसके बारे में मालूम होना, वार कौन से कंट्रीज को चला, सो वार कौन से कंट्रीज को, वेरी गुड, रशिया एंड यूक्रेन, तो तुम्हें मालूम है वार चल रहा तो तुम्हें क्या करना, रशिया एंड यूक्रेन वार चल रहा, ओके रशिया के सराउंडिंग कौन से कंट्रीज हैं, यूक्रेन के सराउंडिंग कौन से कंट्रीज हैं, समंदर कौन से हैं नजदीक, वहां कई को यूक्रेन में वार यूक्रेन के ऊपर ही हो रहा, क्या आता वहां कौन की और एक एंट्री कौन, NATO, वेरी गुड करेक्ट, NATO इज कमिंग टू पिक्चर,
नैट होगा तो क्या, ऐसा समझ लेना. दिस इज हाउ यू लर्न दिस जनरल अवेयरनेस, ऐसा समझ लेना. ओके एक एग्जाम में जब हमें पीजीसीटी कर लिखे थे तब जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन क्या था, विच कार हैज विस्टा कर को पूछा था. कौन सी कार के पीछे विस्टा कर पड़ता? करेक्ट, टाटा इंडिका. टाटा इंडिका के पीछे था. उसे क्या भी बुक्का पढ़ने को बैठने की अब जरूरत नहीं, उसे जनरल अवेयरनेस को जाते जाते ऑब्जर्व करना क्या हो रहा. मैं जाते जाते कारों के पीछे नामा देखा था, इंडिका क्लिक कर. ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रहती हैं आपको. ओके जरा बुक्स में पढ़ने करती है, जरा ऐसा ऑब्जर्व करेगा. दिस इज हाउ यू शुड गेट प्रिपेयर्ड. एप्टीट्यूड एक थोड़ा मैथमेटिकल रहता, वो एसएलसी का लेवल रहता था. एसएलसी कौन पढ़ को ही उन्होंने सब भी लिखे जा, क्या भी बड़ी बात नहीं. इंग्लिश कैसा रहता को बोल देते. एग्जांपल, मेरी बेटी लास्ट ईयर 5th स्टैंडर्ड थी. एक डाउट पूछी थी इंग्लिश ग्रामर में, पापा ये समझाओ जरा ग्रामर का. तो मैं समझा को भेजा था. स्टाफ सिलेक्शन क्वेश्चन पेपर्स में सॉल्व करते रहता हूँ. इंग्लिश क्वेश्चन देखा तो डिट्टो सेम क्वेश्चन, खाली वर्ड चेंज है होता अच्छे, पूरा सेम. यानी कि 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो पढ़ रही हैं वो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं एग्जाम. हमें क्या समझ ली, कोसा के ही लेवल काम के आसमान से उतर जा रहा है, चंद्रयान में जाको वहां का सिलेबस ले लगा पढ़ा रही गली. सिंपल इंग्लिश तो प्राइमरी स्कूल इंग्लिश, मैक्सिमम हाई स्कूल इंग्लिश, दैट्स इट. वत्ता ग्रामर समझ ले तो क्लियर कर, नॉट ए बिग डील. वत्ता समझना और क्या भी हाई लेवल समझने की जरूरत नहीं. ओके पढ़ को ही सोचना हमें सभी, बट हमें दूसरे तरीके से पढ़े रहते हैं. एग्जाम को जाकर लिखे तो बस पाकर को पढ़े रहते हैं. अब वैसा नहीं पढ़ना, क्यों हमें समझना है. इसलिए मैं बोलता हूँ यंगस्टर्स को मैं 5th स्टैंडर्ड से बच्चा बोल देना, बेटा फ्यूचर में तुम्हें कुछ बनना तो आपसे समझ को पढ़ोगा ना. वो बच्चा वहां से रेडी हो जाता 5th स्टैंडर्ड से. ओके या सो नेक्स्ट सीएचएसएल करता था. जो पीयूसी पढ़ को ही उन्होंने अप्लाई करे जा, जो आईटीआई पढ़ को ही उन्होंने अप्लाई करे जा, जो डिप्लोमा पढ़ को ही उन्होंने भी अप्लाई करे जा. सीएचएसएल कर को बोलती है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल. ओके सो आईटीआई वाले भी अप्लाई करे जा. क्लियर, अप्लाई करती करना, कोशिश सब भी करना इसमें. इसके ऊपर गए तो तुम ना अराउंड 50,000 आती सैलरी. परवाह नहीं कि भाई आईटीआई वाला है 50,000 दे तो परवाह नहीं, चलता अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाल्लाह मिलती कोशिश करे तो क्या बड़ी बात नहीं है. ओके नेक्स्ट सर वो भी नहीं. नेक्स्ट क्या सर, मैं खाली एसएलसी पढ़ता हूँ सर, कुछ है क्या सर मेरे लिए भी? जरूर है, आपके लिए भी है. क्या है ये वेबसाइट का नाम नोट कर लीजिए पहले आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये रेगुलर आप देखते रहना, ssc.nic.in. और थोड़ी देर खत्म कर दो तुम मैसेज परवाह. ssc.nic.in वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक बच्चे के पास ये वेबसाइट का एड्रेस रहना, आप देखते रहना. ओके एग्जाम्स हर 2 महीने में एग्जाम आती है, इसमें प्रैक्टिस होते रहती है. विराट कोहली को 2-2 महीने को मैच मिल रही, प्रैक्टिस हो रही है. ओके सो तुम्हें वैसा तैयार होना. ssc.nic.in. क्या डॉक्यूमेंट रहना आपके पास अप्लाई करने हैं? वेरी सिंपल, आधार कार्ड सबके पास भी है. अब तो स्कीम आगे के बाद हर एक लहंगा अपडेटेड है. धुन को अप्लाई कर रही, अल्हम्दुलिल्लाह गुड. एटलीस्ट वो बहाने से तभी हमारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते. मार्क्स कार्ड एसएलसी का रहना हमारे पास है, नहीं है. पीयूसी के ऊपर पूछा रहा तो पीयूसी वाले का पीयूसी, आईटीआई वाले के पास आईटीआई डॉक्यूमेंट रहना, डिप्लोमा वाले के पास डिप्लोमा का डॉक्यूमेंट्स रहना. ओके क्यों बोल तो कहते बहुत लोग पास कर गए डॉक्यूमेंट नहीं है. पास करियो सर, कहां जी डॉक्यूमेंट? सर मैं मंगला नहीं कॉलेज के एग्जाम लिखा आगा होता अच्छे. भाई डॉक्यूमेंट मंगले भी जाको, तुम्हें कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट लियो, तुम्हें कंप्लीशन सर्टिफिकेट लियो, ये सब लिए तो तुम्हें पढ़को ही करको हिसाब है. एग्जाम लिखोगे तो नहीं खाली. ओके ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है ना, फोटोग्राफ सिग्नेचर है ना, सिंपल. इतना रहा तो तुम्हें अर्जी डाल सकती हैं. इसके ऊपर आपका अगर कैस्ट रिजर्वेशन है वो सर्टिफिकेट रहना. ओके या एमटीएस 10 स्टैंडर्ड बेस लास्ट टाइम 10,000 to 20,000 पोस्ट कॉल करे थे एसएलसी के ऊपर. सेम स्ट्रक्चर, ये 3 एग्जाम का भी एक ही हिसाब से रहता है स्ट्रक्चर, सेम प्रिपरेशन. ओके ये एमटीएस हो गया. सीएचएसएल देखिए फरवरी मार्च में आया, एमटीएस जून जुलाई में आया, सीजीएल दिसंबर. साल में 5 बार एग्जाम आ जानी है एसएससी की. ओके तो ये एग्जाम लिखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट आपको इंशाल्लाह. नेक्स्ट सर मैं स्पाई बनना चाहता हूँ, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में कुछ जाना मुझे पसंद है. तो थ्रिलिंग डायरेक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी वैकेंसीज हैं. इसके लिए डिप्लोमा को पूछती क्वालिफिकेशन, बीएससी पूछती, बीसीए करे वाले को पूछती. स्पेसिफिक पोस्ट आई तरह बीएससी वाले को, बीएससी बीसीए वाले को, डिप्लोमा वाले को स्पेसिफिक पोस्ट, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर को, वेरी हाई लेवल पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोशिश कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट सर नहीं सर मैं पढ़ना नहीं चाहता आगे, मैं एसएलसी पढ़ता हूँ, मुझे आर्मी की तरफ जाने ऑप्शन है क्या? है. अग्निवीर करके एक स्कीम है. 10th स्टैंडर्ड जो भी पढ़ता है 45% एग्रीगेट कार्ड को रहे तो 17.5 ईयर से 20-3 साल तक, 23 ईयर्स ये एज में रहता हूँ डायरेक्ट रैली को जाकर सेलेक्ट हो सकती. सैलरी इनको 30,000 रुपए पर मंथ मिलती स्टार्टिंग सैलरी. ओके
पहले 30,000 मिलती फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट 33,000 मिलती, बाद में 36, बाद में 40,000 मिलती। फाइनली जब 4 साल के बाद इन्हें वापस आती, इनको साथ में 10 लाख रुपए देखो, पान बिड़ा देखो, साथ में वापस भेजती हैं। समझे? 4 साल के बाद वापस आ सकते। तो ये भी होना तो तुम्हें कोशिश करे जा। कौन? सर मुझे पढ़ने इंटरेस्टिंग में क्या तब करे जाके उन्हों करना। हाँ? नहीं सर मैं हाई लेवल पढ़ को जाता हूँ सर, तो कंटिन्यू करो स्टडीज, नो डोंट डिसकंटिन्यू फॉर 4 years, यू कंटिन्यू। बट इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, एसएलसी कैसा कि पास कर लिया सर उधर, तो आप मेहरबानी से ये कोशिश करो। ओके? या पोस्ट ऑफिस में है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 10th के ऊपर अच्छा परसेंटेज है, अप्लाई करो, डायरेक्ट सिलेक्शन, नो इंटरव्यू नथिंग, डायरेक्ट सिलेक्शन, इंडिया पोस्ट। ऐसे बहुत सारे हैं। नेक्स्ट कुक के लिए है मिलिट्री में, सिर्फ खाना पकाने वाले के वास्ते 6 वैकेंसीज, हेल्पर्स के वाले। अब सर स्टेट लेवल में कुछ है क्या? जी जरूर से है, बहुत सारे नहीं। केपीएससी के अंडर आता स्टेट का पूरा मैक्सिमम, केपीएससी कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन को बोलते, इसके अंदर बहुत आती, गेजेटेड प्रोबेशनर्स, फॉरेस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर आती, असिस्टेंट डायरेक्टर, आरटीओ बन सकती हैं आप। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। ये हुआ तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर बन सकती, ग्रुप बी गति से। हार्टिकल्चर में डायरेक्टर बन सकती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, एग्रीकल्चर में बन सकती हैं, ऑडिट ऑफिसर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती, पीडब्ल्यू, बीडब्ल्यूएसएसबी, बेस्कॉम बोले कौन की, बेस्कॉम में जा सकती हैं आप। बेस्कॉम क्या से देख लो, ग्रुप बी। म्युनिसिपालिटी में चीफ ऑफिसर बन सकती हैं। आपको मालूम है चीफ ऑफिसर का कितना पावर रहता करो। आपका एक डॉक्यूमेंट मूव होना को तो चीफ ऑफिसर इज इंपॉर्टेंट, खाता होना को तो इंपॉर्टेंट, एक सर्वे होना को तो इंपॉर्टेंट। बहुत क्रिटिकल पोजीशन है सर। ये पोजीशन से आप बहुत सारी भलाई कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होकर स्टक होकर डॉक्यूमेंट्स आप क्लियर कर सकते हैं, आपको पावर रहता हो, आप हेल्प करेगा। ग्रुप सी में कहते हैं एक्साइज सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्टर ऑफिस में जाना, रजिस्टर ऑफिस में सर बहुत अच्छा काम चलते रहती सर, वहाँ देखे तो खुश रहती है, ऑफिस में काम करने चले कभी देखे तो हाँ जाएंगे सर, तो हाँ को भी एग्जाम है ग्रुप सी में एग्जाम लिख को जा सकती हैं, सब रजिस्टर ऑफिसर में जा सकती हैं, पीडीओ बने जा, लेबर इंस्पेक्टर बने जा, एसआई इंस्पेक्टर बने जा, केएसआरटीसी में गए जा, बीएमटीसी में गए जा, पूरे अपॉर्चुनिटीज हैं आपको, क्या भी रोक टोक नहीं है। एएसपी बनतू सर मैं, डीवाईएसपी बन सकता हूँ पुलिस में, तो भी बने जा, डीवाईएसपी बने जा, असिस्टेंट कमिश्नर बनतू बने जा, हर चीज आपके वास्ते है। ये आपके वास्ते जो है ये सबके वास्ते भी है सर। कौन आगे जाकर ले रही है उन्हें लेती होता है, सिंपल बात। ओके, रेस्ट्रिक्शन है, इनको नहीं है, इनको नहीं है, सबके वास्ते है, ओपन टू ऑल। ओके, सो एफडीए क्लर्क बन सकती हैं आप, या एसडीए सेकंड डिवीजन असिस्टेंट बन सकती हैं, विलेज अकाउंटेंट बन सकती हैं, जो इनकम सर्टिफिकेट क्लियर कर को देती हैं। विलेज अकाउंटेंट करने है, कहते बा रेवेन्यू इंस्पेक्टर करने है, उन्हें क्लियर कर, उन्हें भी इंपॉर्टेंट है, वो पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम सर्टिफिकेट बना के देना भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये हेल्प कर सकती हैं आप। ऐसे बहुत सारे हैं। और आज के जमाने को आपको मालूम है जजेस बनने का भी कितना इंपॉर्टेंट, रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए लॉ में जाना बहुत जरूरी है। अगर कौन तो लॉ स्टूडेंट है, इंट्रोडक्शन में तो कौन भी नहीं मिले, ओके, प्लीज ट्राई एनकरेज योर किड्स टू डू लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड अ टीम हु कैन फाइट इनजस्टिस फाइट करने वाले होना ना, मैं तुम्हें बैठ को बात करे जाता अच्छे, कोर्ट में जाकर फाइट करने वाले तो होना ना, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ पढ़ के डायरेक्ट जज बन सकती, लॉ अगर पढ़ को रहता हो, एक्सपीरियंस के ऊपर हाई लेवल पे जज बन सकते। ओके, तो एनकरेज योर किड्स। कोर्ट में स्टेनो टाइप कर लेकर बैठती ना सेट में, वो भी बन सकते। स्टेनो का एग्जाम रहता है एक, वो एग्जाम पास करना। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स जो जिनके चला रही उनके पास स्टेनो का सीख लेना, वो सर्टिफिकेट रहे तो ये जॉब मिलता। वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। एक जगह का मैं सुना था मामला के, वहां का P1 कहता है इंपॉर्टेंट करो, P1 भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट में P1 भी इंपॉर्टेंट, ऑफिस में P1 भी बहुत इंपॉर्टेंट। P1 कुछ ज्यादा मालूम होता पूरी चीज, फाइल कहाँ है, क्या हो रहा है सागर। एक जगह का मामला क्या होता, कुछ एक इदारे वाले बनाने ट्राई कर रहे थे एक कॉम्प्लेक्स का, फिरका परस्त लोग उसे रोकने की कोशिश करें, जाको कहा कि हायर लेवल में उसके बारे में प्रोसीडिंग करा को, उसका ऑर्डर कुछ लेते हैं। शाम को खत आया है लोअर कोर्ट में, गांव में, हमारे गांव के करीब का चेक गाँव, ये लई उन्होंने बोले मुझे कमेटी वाले, मस्जिद कमेटी वाले आया, जज साहब बोले सामान देख लेंगे क्या किस्सा का को। शाम में P1 को बोल रहे क्या वो देख ले रहा हूँ, फाइल करे रहा हूँ, मैं सामान देखता हूँ। बोले P1 अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले थे, उनको मालूम होगा क्या माजरा है, तो उन्होंने क्या कर दिले, शाम कुछ अलर्ट कर दिले, जिनको जिम्मेदार अलर्ट करना कर दिले, सभा अगर ये अनाउंस हुआ तो तुम्हें नहीं कर सकते, ये बंद नहीं सकते, जो तुम्हें बंद रही आज बंद है सभा कौन भी क्या भी करना होता नहीं। रात वो शॉप्स पूरे बंद है, ये बंदे अलग बोले समझा, रात पूरे फड़ा डाले शॉप्स। तो नेक्स्ट डे उसके ऊपर एक्शन नहीं हो सका, क्योंकि ऑलरेडी वो इमारत आ गई थी, तो कुछ नहीं हो सका। तो एक P1 बनना भी कितना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें इग्नोर नहीं कर सकते। छोटी सी छोटी पोजीशन भी इग्नोर नहीं करना, हमें P1 बनने का मौका बन जाना।
बहुत पावरफुल पोजीशन वो भी। स्टेनो का कितना पावरफुल का, तो स्टेनो नहीं तो जज साहब उस दिन कोर्ट रजा देना सो, जज नहीं लेते केस उस दिन, टुडे कोर्ट इज हॉलीडे करती कि तो सुनोच ना पूरा टाइप करना मैडम, जज को ये बीसीडी कहाँ है करको टाइप करको धुंडे तक पूरा ये चल जाती बात नहीं होता, उनच करती सब आज बैठ को, इसलिए कोर्ट विल बी हॉलीडे इफ स्टेनो इज नॉट देयर। तो पावरफुल पोजीशन, दैट इज आल्सो, सो यू शुड ट्राई वेयरएवर यू कैन, ट्राई हायर लेवल, आईएएस का ट्राई करेंगे, नहीं हो रहा नेक्स्ट लेवल है बी, नहीं हो रहा सी ट्राई करेंगे, डी ट्राई करेंगे, ट्राई तो करेंगे ना भाई। अब कादब खरीब में तालाब रहना, हमें जाते रहे तो तालाब के पास पत्थर फेंकनी करेक्ट पानी में, आदत है नहीं कि भाई अब समझो भी मैं यहां से पढ़ो पत्थर फेंक। फर्स्ट सिचुएशन जो है जमीन के नजदीक पानी, वो मेरा टारगेट फर्स्ट, पानी टारगेट जमीन के नजदीक है ना, ये टारगेट फर्स्ट टारगेट क्या ट्राई कर रहा हूं मैं। और एक बार मेरा टारगेट क्या, पानी के बीच में जाना करो मैं, कोशिश मेरी सेकेंड गोल मेरा। आप बोलो पानी में पड़ने का चांस फर्स्ट केस में ज्यादा रहता कि सेकेंड केस में ज्यादा रहता? सेकेंड, करेक्ट। क्यों? नहीं, पानी को टच होना म्हणजे पत्थर होता डिस्टेंस लॉन्ग रहता, ओके। और फोर्स, करेक्ट, फोर्स डालता मैं ज्यादा, करेक्ट। कहीं को मैं फोर्स डाला तो ज्यादा दूर जाने का, इसका मतलब मेरा गोल क्या था, हाई लेवल था। फर्स्ट गोल क्या था, सो लो लेवल। इतना हुआ तो बस कर को फुल डाले सर का डाल तो पड़ा तो पड़ा, नहीं तो नहीं। 50-50 चांस, पड़ता नहीं 100%, 50-50 पड़ा तो पड़ा, नहीं तो जमीन पर पड़ जाता। दिस इज द साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। बट मेरा गोल इज बढ़ा रहा तो आई विल ट्राई टू पुट मैक्सिमम एफर्ट्स डाल को कोशिश करता हूं मैं। बीच में पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पड़ा तो पानी में तो पड़ता है। ये साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। आईएएस एम कर ले को मैं ट्राई करा तो इंशाल्लाह बना तो बन जा, तुम्हें नहीं बना तो नेक्स्ट लेवल तभी बन तुझ। मैं ये मैं बना तो लो लेवल बन तो कर ट्राई करा तो उन्हें नहीं बनता बच्चा। इसलिए हमारा जहन, हमारी सोच जो है ना बड़ी रखो, हमें कोशिश करना, बड़ा बनती हमें कोशिश करना, अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ ना कुछ तो बनती। हमारे जो भी इंटरेक्शन है मेरे आईएएस ऑफिसर के साथ, जो भी सक्सेसफुल नहीं, उन्होंने जॉब लेने से पहले आईएएस ऑफिसर का, दे ऑलरेडी हैड 4-5 जॉब्स। उन्होंने आईएएस में सेलेक्ट होने से पहले ऑलरेडी दे हैड 4-5 अदर जॉब्स। टेक दिस, दे ऑलरेडी हैड 4-5 जॉब्स, दूसरे मिल गए थे उनको ऑलरेडी काम। आईएएस ऑफिसर कोशिश कर रही थी, उन्होंने दूसरे काम ऑलरेडी उनको मिल गए थे। तो ये लेसन समझा के कोशिश आईएएस की करना हमें, लेकिन दूसरे मिल जाती, मिले तो छोड़ना नहीं, ले लेना काम, ले लेको फिर ट्राई करना। लाइक दिस आई कैन टेल यू मेनी एग्जांपल्स, सो प्लीज ट्राई फॉर इट। ओके, या ऑल दीस आर इंपॉर्टेंट, कांस्टेबल्स बना भी इंपॉर्टेंट है। ओके, एनीवे दीस आर जस्ट जनरल सब्जेक्ट्स। ईडब्ल्यूएस के बारे में किसी को पता है क्या? क्विकली, एनीबॉडी? ईडब्ल्यूएस, economic weakness. वेरी गुड। फॉर whom दिस इज एप्लीकेबल? किसे? कौन सी कैटेगरी? एससी एसटी को एप्लीकेबल है कि ओबीसी को एप्लीकेबल है कि जनरल मेरिट को एप्लीकेबल है सर? ओबीसी को भी अप्लाई है, क्विकली, ओबीसी को भी है सर। ओके, या ईडब्ल्यूएस इज नॉट एप्लीकेबल टू एससी एसटी, नॉट एप्लीकेबल टू ओबीसी, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू जनरल मेरिट। ओके, ओनली जनरल मेरिट इट इज एप्लीकेबल। क्या इसका मतलब करको मैं आपको बोलूं, क्योंकि पहले जनरल मेरिट में रिजर्वेशन नहीं था, जनरल मेरिट में से 10% दे डाले रिजर्वेशन। उसका फायदा किसे हो रहा, क्या हो रहा, मैं बोलता हूं आपको। हाँ, ओके, ओबीसी कौन हो सकती? ओके, डू यू नो समथिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट ओबीसी एंड सेंट्रल ओबीसी, डिफरेंस है। ओके, स्टेट ओबीसी का तो हमारी कन्नड़ा में इनकम सर्टिफिकेट थी ना, आदाय जाति प्रमाण पत्र इವರು ಮುಸ್ಲಿಂ 2B ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ करको था, ये स्टेट लेवल ओबीसी। कर्नाटक में मुस्लिम्स 2B ओबीसी हैं। स्टेट लेवल का आप तुम्हें कौन सा काम को अप्लाई करे तो भी ये सर्टिफिकेट वैलिड है, आपका चल जाता। बट अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करें तो ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अगर आप आईएएस एग्जाम को कर रही, स्टाफ सिलेक्शन को कर रही, ये सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। आपको उसी ऑफिस में जाकर ओबीसी की सर्टिफिकेट दियो, सेंट्रल की करको बोला। ओके, अब सेंट्रल में क्या आता, सेंट्रल में कैस्ट लिस्ट करको है, इसको आप चेक करना, लास्ट में मैं देता हूं वेबसाइट आपको, इसमें जरा कैस्ट देखो ही उन्होंने कौन से कैस्ट को ओबीसी करको बुलाती करको, वो कैस्ट वाले ओबीसी मुस्लिम्स में सब भी ओबीसी ना है, मुसलमान में सिर्फ जरा कैस्ट वाले ओबीसी करको ओबीसी सर्टिफिकेट देती। तो अगर मैं ओबीसी नहीं हूं तो मैं तब क्या करना, मेरा अल्टरनेट में कौन सा सर्टिफिकेट लेने कोशिश करना, ईडब्ल्यूएस लेना, मैं ईडब्ल्यूएस ले लेना, मैं चूंकि जनरल मेरिट नहीं डालना, ईडब्ल्यूएस लेना सर्टिफिकेट। कैसा लेना करको भी मैं बोलता हूं, एग्जाम्पल देखो उसका फायदा क्या होता है। देखो यहाँ एक एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स है, जनरल मेरिट को कितना है
ओबीसी को कितना है, 110, एससी को कितना है, 98, एसटी को कितना है, ईडब्ल्यूएस को कितना है। सबसे ज्यादा लॉटरी में कौन मरे यहाँ, ईडब्ल्यूएस वाले ना। 81 में ले ले और आराम से। आप एससी एसटी उनो इतना स्ट्रगल कर को क्या क्या की कर को अंबेडकर को सभी ले को इतना कोशिश कर को भी हम बहुत स्मार्टली हम उनकी गेम ले ले रही। समझे बात, ईडब्ल्यूएस का पावर क्या था को। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में जब हमें ट्राई करती ओबीसी सर्टिफिकेट लेना नहीं मिली, ईडब्ल्यूएस ओके कोशिश करना। कैसा लेना, सिंपल है, उसका भी कॉन्सेप्ट क्या मुश्किल क्या भी नहीं, मिल जाता। एक ऐसा वंश, ये लाइव दिखा रहा हूं उसमें, हमें करें सो दिखा रहा हूं, हमारे बच्चा बोल को करें सो तुम्हें कराना चाहिए कर को। वंश वृक्ष बना ले, उसका अटेस्टेशन करा ले, फिर गए एक एफिडेविट देती 20 रुपए के पेपर में, हमारे पास 8 लाख का इनकम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, जो कंडीशन है उसके 4 कंडीशन है वो नहीं है, वाले वो कंडीशन नहीं है करको देती। उसके बाद आप अप्लाई करें तो ऐसा आता इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट करको आता नाम, ईडब्ल्यूएस करको नाम नहीं आता उसमें, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस करको ऐसा आता है। ये लाइव हमारे स्टूडेंट का रही सो सर्टिफिकेट है ओके। तो ये सर्टिफिकेट बनाने की आदत आप डाल लेना, अगर ओबीसी में नहीं तो ईडब्ल्यूएस की तो वो समझे तक तुम्हारा टाइम हो जाता हो मैंने सर मालूम नहीं हो सर क्या कि एफिडेविट करते सर करको बोल को वैसा चुप रहती ओके, वैसा नहीं रहना। ये सीख लेना आदत पहले से डॉक्यूमेंट्स बनाने की, हर साल बनाना चाहिए, एक बार बना को लाइफ टाइम नहीं चलता, 1 साल है तो 21 साल वैलिडिटी ओके। सो ये बनाने ना आदत डाल लेना। नाउ सर नेक्स्ट हाउ डू आई स्टार्ट, सर शुरू कैसा करना करने का दिमाग में आता हूँ, सिंपल स्टार्ट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड बुक्स, को से भी हाई फाई बड़े बुक का लेने को डायरेक्ट बेसिक 5वीं के 6वीं के बुक का पढ़ना स्टार्ट करो। एज शुरुआत, एज बेसिक फाउंडेशन अप टू 12th तक के बुक आप पढ़ सकते हैं ओके। मेन फोकस ऑन सोशल साइंस, साइंस के भी बेसिक सीखना, ये फर्स्ट। सेकंड मैथ्स आपको हाई स्कूल लेवल है तो बस, हाई स्कूल लेवल का मैथ्स समझ में आ रहा है तो बस। न्यूज़पेपर्स हर दिन पढ़ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके। इंग्लिश भी मैं बोला मैक्सिमम हाई स्कूल का ग्रामर है तो काफी है ओके। इतना कर सकती नहीं कोशिश हमें करे तो होता है, एज बेसिक स्टार्ट आप ओके। Now question, how many read newspaper? Tell me honestly. Honestly. 2, 3, 4, 5. माशाल्लाह, very good, very good, very good, very good, माशाल्लाह. थोड़े लोग आधा पढ़ती. How many use mobile phones? 100%. Almost everyone. Almost everyone. I also use. Correct. तो मोबाइल फोन की आदत कैसी हो गई है तो अब हर बंदा जानवर के तरह हो जा रही है हमें। अच्छा चलता उन्हें मोबाइल सामने आते ही स्टाइलिश चेंज हो जाता, बच्ची अच्छी रहती पंप, मोबाइल आते ही स्टाइलिश चेंज, एटीट्यूड चेंज, कई को ऐसा हो जा रही हमें। अल्लाह हमने नॉर्मल बनाया ना, नॉर्मल रहेंगे आज मैक्स रखा, कई को सभी चेंजेस कर लेना जरूरत नहीं है। तो उसमें आप क्या बोल रही हो तो मंगनिंद मानव ಆಗಿದ್ದ ಈಗ मानव ಮತ್ತೆ मंग ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ करके बोल रही नहीं नहीं सो स्टंट क्या की स्टंट ना करने चल जाने का की तो उसमें रील्स में दिख जाती है, हमें वीडियो में दिख जाती है, लाइक्स आ जाती है को। इट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी तुम्हारी वेस्ट करो ना को। कौन छोटू भैया भी आता नहीं व्हीलिंग वाला, कौन भी तुम्हारी लाइफ को हेल्प करना नहीं आता, तुम्हारी लाइफ ठीक है। आई आल्सो सी माय स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, एकला बच्चा आईपीएस ऑफिसर बनता जी करको बोला सो व्हीलिंग ना पड़ ले खायो ने तुम गिर को कंबर तोड़ ले को क्या क्या की कर ले को छोड़ ले को पुलिस के संदल ले को कहीं को बेटा मैं बोला सा फॉलो कर को तो तू क्या की फॉलो करना बात उनको हमें कितना कर बोल सकते हैं। एक बार बोलती, 2 बार बोलती, 3 बार कोशिश कर को, वालिदैन भी कहता करती कोशिश करती, छोड़ा सा उसकी नसीब कर को छोड़ डाले। आपको शतलाम बेचने को बैठा हमें बेचना गलत कर को नहीं मिलता, मैं उन्हें बन सकता था ना करूं समय, उन्हें बन सकता था ना और भी अच्छा रहता था ना कौम के वास्ते, उसके घर वाले के वास्ते इज्जत क्यों रहती। लाल लाइट में आया करता तुम्हें एरिया में, ये रेस्पेक्ट कहता रहता ना, वो रेस्पेक्ट होना, वो सूचना हमें पेरेंट्स को हमें रेस्पेक्ट लाने का सुना। साचार कमिटी रिपोर्ट 43% स्टूडेंट्स नेवर सीन कॉलेज, एवरी यंगस्टर शुड नो अबाउट जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमिटी रिपोर्ट पढ़ना, हर एजुकेटेड बच्चा इसके बारे में पढ़ना क्या हो है। हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट कम्युनिटी मुस्लिम से हाईएस्ट ड्रॉप आउट होने का, दूसरे कौन भी ड्रॉप आउट नहीं होते। अगर 513 लोग पीएचडी करे तो उसमें सिर्फ एक मुसलमान पीएचडी करेगा, 513 में 512 दूसरे लोग रिसर्च करने से, तुम्हें रिसर्च करने तैयार नहीं, क्या भी करने तैयार नहीं है हमें, सिर्फ जुम्मा को बिरयानी होना, आइतवार को गोसी शादी का निकाह होता, वलीमा रहता, दावत आखले मजे में ओके। आई हियर दिस डायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स, जुम्मा जुम्मा बिरयानी हो गई तो बस भी मजे उठ में करको बोलते, मैं भी बिरयानी का शौक ही नीचे गलत करको मैं बुरानी, वो एक चीज क्या प्रायोरिटी, कमा को खाले तो तच क्या लाइफ खत्म, क्या कमा को खाले तो हो गई क्या जिंदगी, हमें अल्लाह भेजा उसके को भी क्या करो कर भेज खा मत दीन का तो क्या, उसका मतलब ही चला गया, हम की नहीं समझ रहे हैं। यू शुड अंडरस्टैंड। वन स्टडी हैज रिवील्ड यूरोपियंस है ना, उनका रीडिंग हैबिट के बारे में देखो है, दे रीड अराउंड 35 बुक्स
पर ईयर। ये बुक्स को से ही तुम्हारे एकेडमिक्स छोड़कर सेपरेट बुक्स नॉलेज के वास्ते बुक्स पढ़ने का 35 बुक्स। इजरायलीज रीड अराउंड 40 बुक्स। इजरायली जो है यहूदियां 40 बुक्स पढ़ती होते एटलीस्ट नो मिनिमम, ये नॉलेज गेन करने। टेल मी हाउ अबाउट मुस्लिम्स, कितने पढ़ती रहना? गेस, कम ऑन गेस। 1 or 2. या 1 or 2. या यू आर राइट सर। Muslim citizens read 1 book per year. अल्लाह अकबर। वो भी कौन है कि नेक बंदा मुझे मालूम नहीं, तुमकुर में है कि नहीं, तिप्टर में है कि नहीं, कहाँ है कि मालूम नहीं। 21 बुक का था हमारा एवरेज, वो भी मुश्किल से कौन कौन की पढ़ी, सो एवरेज आपको 1 बुक होगा सर। तो हमें मुताला करने रेडीश नहीं है ना क्या, भी हमें तैयारी नहीं है ना क्या, भी सीखने हैं तो अचीवमेंट और कहाँ से करते हैं। इसलिए पूरे अचीवमेंट्स इनोवेटर्स आप देखें तो दूसरे हारिस हो। हाँ पहले जमाना अलग था, जब खिलाफत के बाद जमाना है वो बात तब अलग था, पूरे इन्वेंटर्स हमारे रहते थे, बट अब आते आते हमें क्या होगी, पूरा छोड़कर चुप रह गए। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट रीडिंग हैबिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग हैबिट के वास्ते भी मैं क्या रिक्वेस्ट करता हूँ, मस्जिदा में काम होना। ये मस्जिदा में रीडिंग कंपटीशन रखना, बच्चों को पढ़ो। आज एक रखेंगे 5th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ो, हाई स्कूल वाले को एक गेम रखना, पीयूसी वाले को रीडिंग हैबिट्स के बारे में रखना हमें, तब चेंजेस आता। ओके, एंड आई फर्मली बिलीव चेंज विल हैपन ओनली थ्रू मस्जिद। दिस कम्युनिटी कैन चेंज ओनली थ्रू मस्जिद। ये तो मेरी रिक्वेस्ट है मुफ्ती साहब से और हाफिज साहब से, मेरा भरोसा है हमारे जैसे हजार है तो भी चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन एक मुफ्ती या एक आलिम ला सकती हूँ चेंज। मिंबर पे जो खड़ो के हर जुम्मा बयान करती, उनसे कौम चेंज होती करने का मेरा फर्म बिलीफ, उन्होंने ला सकती चेंज। ओके, सो हमें सब भी मिलकर मस्जिदों का साथ देखो, ऐसे एक्टिविटीज स्टार्ट कर देना हमें साथ साथ में, दीनियत के साथ साथ ये एक्टिविटीज स्टार्ट करें तो चेंजेस होता है इंशाल्लाह। करते हैं कोशिश इंशाल्लाह। या यूरोपियन स्पेंड अराउंड 200 आवर्स पर ईयर नॉलेज गेन करने, मिनिमम 200 आवर्स स्पेंड करती कहते हो। कम ऑन गेस हाउ मच फॉर मुस्लिम्स, हाउ मच वी स्पेंड? स्पेंड का तो बात ये नवे वाले गेम्स खेलने वो सब भी नवे, या 0. 6 मिनट्स पर ईयर। बाबा 6 मिनट कहते भाई, वो शेख कहता कि 15 मिनट होकर था ना, नॉलेज गेन करना खाली 6 मिनट कहते देते हैं टाइम एक साल को। तो इट मीन्स वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम ओनली ऑन द राइट थिंग्स। जो सही जगह हमारा वक्त देना था बिल्कुल नहीं दे रहे हमें। नजदीक तभी नको इनके, इन 200 का तो 100 तभी नको हमें 50%. नवे कि भाई उन्हें बड़ी कर लिया तो एटलीस्ट छोटी कर लेने तो ट्राई करती हमें। दूसरा देखो हमारे पड़ोसी को बड़ा फ्रिज लिया तो डबल डोर का ले, सिंगल डोर तो भी लेती, एक्चुअली सिंगल डोर का ले हमें डबल डोर लेती, चैलेंज कर को हमें उनसे ज्यादा रहना स्टेटस कर, है ना रियलिटी। वो चीज हमें कंपटीशन जब कर रही हैं, इसमें की नहीं करते हमें कंपटीशन, हमें कंपटीशन इसमें करना। सो उन्हें 200 आवर्स पर आवर की हमारे होम 400 आवर्स पर आवर। चलो स्टार्ट करेंगे अब से, बुक की किस पढ़नी, सो 2 बुक हम पढ़ेंगे, चलो बच्चों को करेंगे, चलो हम ये चेंजेस हमें लाना ले तो कुछ चेंजेस होता, नहीं तो हमें बैठती स्पीच सुनती बिरयानी खा लेती जाती, खत्म। वैसा नहीं होना, चेंज होना इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ओके, प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम्स वेरी लो, आईएएस में 3% है, आईएफएस में आई मीन फॉरेन सर्विस में 1.8%, आईपीएस में 4%, वेरी वेरी लेस। इंडियन रेलवेज में 4.5% है, उसमें भी 98% लो लेवल में चेंज खाली, ऑफिसर्स नहीं वहां भी बहुत कम। ओके, पुलिस में भी होता है, कांस्टेबल्स में हार्डली वी हैव 6%, वेरी लो परसेंट, नाइस नहीं। तो 100 में 94 गैर रहती। अगर खुदा ना खास्ता वहां फिरका बरस ज्यादा रह गए तो सोचो परेशानी क्या होती नेक्स्ट। तो इस वजह से वहां भी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना जरूरी है। ओके, तो इंशाल्लाह वी हैव कम टू द एंड। आई वांट यू टू नो, मेक अ नोट ऑफ दिस ऐप, प्लीज डाउनलोड आवर ऐप, टिक एग्जाम्स ऐप, नोट कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में ऐप है, यहां से हमें बहुत सारी चीजें आपको मालूमात देने की कोशिश करती। टिक एग्जाम्स ऐप गूगल प्ले स्टोर में है। एक चार्ट हमें ये कर बना को ही, ये आपको ये प्ले स्टोर में कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स कर को ऐसा सर्च करे तो चार्ट हमें रखो ही, वो चार्ट में पूरी मालूमात है इंशाल्लाह, आप डाउनलोड कर ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड कर ले को। एसएलसी वाले कौन से एग्जाम लिखे जा, पीयूसी वाले कौन सा लिखे जा, ये पूरा मालूमात है वहाँ। अब जो मैं बताया पूरा, इससे एक्स्ट्रा भी है इंशाल्लाह, तो ये डाउनलोड कर लियो आप इंशाल्लाह। नाउ सो आई एम अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया आल्सो, मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ। कितना यूज करना, मेरे फायदा कितना होना होता है, वहाँ जाको टाइम वेस्ट लेने का नहीं है, कितना यूज करना होता। तो सोशल मीडिया में भी हूँ मैं, सादत.trainer करको, FB, इंस्टा, ट्विटर, दैट इज एक्स, टेलीग्राम, लिंक्डइन, यहाँ पे मैं भी हूँ, बट लिमिटेड यूज करता हूँ। यूट्यूब चैनल भी है हमारा RYT एकेडमी, वहाँ पे भी जो इंशाल्लाह मालूमात हमें दे रही पूरा। अब उर्दू में भी बना रहा हूँ मैं वीडियोस, ताकि उर्दू को जल्दी समझ में आने आते हैं को, उर्दू में भी वीडियोस बना रहा हूँ मैं, शेयर करता हूँ ग्रुप में इंशाल्लाह। हाफिज साहब जो बनाती, किसी को इंटरेस्ट है नेक्स्ट आगे बढ़ने का, आप हाफिज साहब के साथ मिलकर यहाँ पे इंटरेक्शन लिए।
मंजे अगर आप डायरेक्ट मैसेज करती हैं कोई एग्जाम के बारे में, कुछ क्वेश्चन नहीं मालूम हो रहा, सिलेबस नहीं मालूम हो रहा, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये 8861169896 पे आप व्हाट्सएप करना, आपका नाम डालना, आप क्या पढ़ी डालना, अली पब्लिक स्कूल करके डाले तो मुझे मालूम होता ये प्रोग्राम से इन्होंने को नहीं को मालूम होता। आपकी क्वेरी रही तो सर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, ये एग्जाम लिखना क्यों करना सर, मैं कोशिश करता हूँ आपको जवाब देने की, मैक्सिमम मैं कोशिश करता हूँ जो मुझे मालूम नहीं है दूसरे से पूछ को हो तभी कोशिश करता हूँ मुझे व्हाट्सएप करना प्रिफरेबल, कॉल्स को बिजी रहता रिसीव करने होता नहीं, व्हाट्सएप में डाले तो इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मेरे से जितना भी हो सकता इंशाल्लाह। Now, which websites? Please make a note of this. You can take pic of these websites. Very very important websites. UPSC के लिए, IAS के लिए जो एग्जाम्स में बोला upsc.gov.in ये नोट कर लेना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो बोला हमें उसके लिए ssc.nic.in ये नोट कर लेना आप। कर्नाटका का जो है kpsc.car.nic.in केपीएससी के साथ साथ कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी करको है, वहां से भी कॉल करनी है अगली टेस्ट KEA करको बोलती वो भी नोट कर लियो, वहां पे भी जॉब्स बहुत सारे आ रहे। रेलवेज के वास्ते है, अग्निवीर है, इंडियन एकेडमी सब है। अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ नहीं मालूम हो रहा है सर कहां जाको देखे तो मालूम होता को, तो ये वेबसाइट अच्छी है freejobalerts.in करके है, ये करेक्ट है वेबसाइट। दूसरे बहुत सारे फेक आती FB में इंस्टा में फेक आ जाती भर्जरी सुद्दी जो झूठ हो सभी क्लिक करने जाओ ना वेस्ट हो काम भी क्लिक करो को, सिर्फ इस वेबसाइट पे जाओ freejobalerts.in। ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट करे तो ऑल ओवर इंडिया का दिखाता, रेलवे सेलेक्ट करे तो रेलवे का दिखाता, आप कर्नाटका का सेलेक्ट करे तो कर्नाटका की जॉब दिखाता। अच्छी है वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप यूज कर सकती हैं। ये जो मैं सेंट्रल कास्ट लिस्ट के बारे में आप जानना चाहती तो ये वेबसाइट आप विजिट करके आप वहां देखे जाओ, पूरा पढ़े जाओ उसमें कोस कोसी कास्ट। फॉर एग्जाम्पल लिंगायत आर इन 3B है, दे आर OBC बट सेंट्रल दे आर जनरल मेरिट। गॉट माय पॉइंट? ऐसा ऐसा डिफरेंस था, वो आपको समझ में आता हूँ पढ़े तो जरा ये भी पढ़ना स्टार्ट करो इंशाल्लाह। ओके, तो कुरान में अल्लाह बोल को ही नाम ना क्या, इंडीड अल्लाह विल नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द पीपल अंटिल दे चेंज व्हाट इज इन देमसेल्फ। करेक्ट, अल्लाह चेंज नहीं करते कब तक, जब तक हमें खुद कोशिश नहीं करते। तो कोशिश कहां से शुरू होना, फर्स्ट हमारे से शुरू होना। हमें हर चीज को अल्लाह है भी देख लेता, अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है जरूर है, बट अल्लाह बोल को है ना फर्स्ट में चेंज होकर को, तो चेंज हमें ना होना। सो वी शुड ट्राई एंड चेंज इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थोड़े चंद अशार देखा था मेरे फेवरेट हैं ये, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना, सारे आलम पे होगी हुकूमत तेरी है मोमिन, तू जान ले अगर तेरा मुसलमान होना। तो हमें जानना क्या, हमें मुसलमान का तो क्या डिफरेंस नहीं कि हमने भी दूसरे को कमा लिया खा लिया शादी होगा बच्चे कर लिया बिल्डिंग बंद लिया कारा ले ये तच वो सब भी कर रही सोचना क्या डिफरेंस, खैरुल उम्मत कई को हमें कुछ तो है ना डिफरेंस, वो समझने की कोशिश करना तो करते हैं इंशाल्लाह। अल्लामा इकबाल का भी एक अशार है, सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इमामत का तो क्या लीडरशिप, दुनिया को लीड करने का काम हमसे लिया जाता, कब लिया जाता सो कौन सा सबक फिर पढ़, लेसन्स पढ़ना, कौन से पढ़ो, सदाकत का सच्चाई का लेसन पढ़ना, सच्चाई सीखना हमें, अदालत का इंसाफ करने का सीखना हमें, और शुजात का ब्रेवरी वेलर करके बोलती है हिम्मत करने का, ये सभी सीखना। ये करे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कौन सा काम लेता हमारे से, इमामत, तो दुनिया की इमामत का, वो भी साहब एक छोटे मोटे लीडर होने का नाम है, पूरी दुनिया की इमामत का मिल जाता हमने मौका, तो वो हमारा मकसद रहना कि दुनिया की इमामत हमें बनना का तो क्या बनना, वो कोशिश करें तो इंशाल्लाह होता। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, कुछ तो असरात होंगे इसके इंशाल्लाह। तो ये मुसलसल कोशिश करना, हमें भी टच में रहती, सर के साथ मैं टच में रहता हूँ, आप इंटरेस्ट दिखा तो इंशाल्लाह आई एम रेडी टू हेल्प। ओके, वट एवर वे आई कैन आई एम रेडी टू हेल्प, मैं हेल्प करने तैयार हूँ इंशाल्लाह। आप लोग आप आगे बढ़ना सो आपकी जिम्मेदारी। ओके, सो विद दिस ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर का अरेंज करने के लिए। कुछ क्वेश्चंस रहे तो we can take the questions, yeah, quickly, any questions you have, doubts sir, कुछ anything